दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में, डिस्क्राइब करेंगे, कीबोर्ड के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा कीबोर्ड, नॉर्मल कीबोर्ड जो होता है 104 कीज का। तो इसी कीबोर्ड के माध्यम से हम आपको बताएंगे। वैसे भी हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले लेते हैं, देन फिर हम आपको बताते हैं। डेमो के लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले लिया है और नोटपैड खोल लिया। नोटपैड के माध्यम से यानी नोटपैड में हम उस चीज को टाइप करते जाते हैं और आपको बताते चलते हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मली स्मॉल ये लिखा जाएगा। टैब दबा लेते हैं, यानी कि ये टैब दबा लिया हमने, कीबोर्ड से अलग से दबाया। अच्छा, शिफ्ट के साथ यानी इस शिफ्ट और ये लिखते हैं, यानी शिफ्ट के साथ ये लिखते हैं तो शिफ्ट के साथ ये लिखते हैं तो कैपिटल ये लिखा जाएगा। इंटर दबा देते हैं तो नई लाइन में, यानी ये बटन दबा देते हैं तो नई लाइन में। ऐसे लिखते हैं तो भाई 1 लिखना हो तो हमें ऐसे 1 लिखते हैं। शिफ्ट के साथ यानी शिफ्ट दबा के फिर 1 लिखेंगे तो इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ऐसे लिखते हैं तो इसे 2 कहते हैं। शिफ्ट के साथ लिखते हैं तो इसे हम @ कहते हैं। इंटर। ऐसे लिखते हैं तो ये 3, इसे 3 कहते हैं। शिफ्ट के साथ लिखते हैं तो इसे हम हैश कहते हैं। ऐसे लिखते हैं तो यहाँ से ये इसे हम 4 कहते हैं। शिफ्ट के साथ लिखते हैं तो इसे हम डॉलर कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉलर। ऐसे लिखते हैं तो इसे हम 5 कहते हैं, यानी ये वाला बटन। और शिफ्ट के साथ लिखते हैं तो इसे हम परसेंटेज कहते हैं। ऐसे लिखते हैं तो इसे हम 6 कहते हैं, यानी इस वाले बटन को। शिफ्ट के साथ लिखते हैं तो इसे हम कैरेट कहते हैं, CARROT कैरेट। ऐसे लिखते हैं तो इसे हम 7 कहते हैं। और शिफ्ट के साथ लिखते हैं तो इसे हम M% कहते हैं, यानी ये वाला बटन। अब इस वाले बटन पे आते हैं। ऐसे लिखते हैं तो इसे हम 8 कहते हैं। शिफ्ट के साथ लिखते हैं तो इसे हम स्टार एस्ट्रिक कहते हैं। इस वाले बटन पे आते हैं। ऐसे लिखते हैं तो इसे हम 9 कहते हैं। और शिफ्ट के साथ लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं ओपन पैरेंथेसिस। ठीक है। ऐसे लिखते हैं तो इसे हम 0 कहते हैं, यानी इस वाले बटन की बात हो रही है। और शिफ्ट के साथ लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं क्लोज पैरेंथेसिस। डैश कहते हैं या माइनस कहते हैं या हाइफन कहते हैं, 3 नाम हो गया इसका। और शिफ्ट के साथ लिखते हैं तो इसे हम अंडरस्कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडरस्कोर। इस वाले बटन की बात हो रही थी। इस वाले बटन पे आते हैं तो ऐसे लिखते हैं तो इसे इक्वल कहते हैं। और शिफ्ट के साथ लिखेंगे तो इसे कहेंगे प्लस। इस वाले बटन पे आते हैं तो ये वाला बटन, ये वाला जो बटन हो गया, ये हो गया हमारा, यानी ये वाला बटन हो गया हमारा नंबर कीज। अच्छा, ऐसे लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं ओपन ब्रेस। इस वाले बटन को, इसको ओपन ब्रेस। और शिफ्ट के साथ लिखते हैं तो इसे कहते हैं ओपन कर्ली ब्रेस। ऐसे लिखते हैं तो इसे कहते हैं हम क्लोज ब्रेस। शिफ्ट के साथ लिखते हैं तो इसे कहते हैं क्लोज कर्ली ब्रेस, यानी इस वाले की बात हो रही है। ऐसे लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं बैकवर्ड स्लैश, यानी इस वाले बटन की बात हो रही है। और शिफ्ट के साथ लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं पाई। अच्छा, ये बैकवर्ड स्लैश याद करने का तरीका ये होता है हमारा बैक स्पेस। कर्सर जहां ब्लिंक कर रहा है, लेफ्ट कैरेक्टर को 1 by 1 मिटाना हो तो बैक स्पेस का, यानी इस वाले बटन का यूज किया जाता है। और उसी के जस्ट नीचे है तो इसे हम बैकवर्ड स्लैश कहते हैं। ऐसे लिखते हैं तो इसे कहते हैं हम सेमीकोलन। इस वाले बटन पे आते हैं, इस पे। और शिफ्ट के साथ लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं कॉलन। ऐसे लिखते हैं तो हम इसे कहते हैं सिंगल क्यूटो मार्क। सिंगल क्यूटो मार्क।
और शिफ्ट के साथ लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं डबल क्यूटो मार्क, यानी इस वाले बटन की बात हो गई। इस वाले बटन की बात कर लेते हैं, ऐसे लिखते हैं तो इसे कहते हैं हम कामा, और शिफ्ट के साथ लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं लेस देन। इस वाले बटन की बात हो गई। इस वाले बटन की बात कर लेते हैं, ऐसे लिखते हैं तो इसे कहते हैं डॉट, फुल स्टॉप, पीरियड, और शिफ्ट के साथ लिखते हैं तो इसे कहते हैं हम ग्रेटर देन। ऐसे लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश, और शिफ्ट के साथ लिखते हैं तो इसे कहते हैं हम क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड स्लैश, यानी इस वाले को कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश और ये वाला बैकवर्ड स्लैश। याद करने का तरीका, यानी बैक स्पेस के नीचे है तो बैकवर्ड स्लैश, और ये इस वाले बटन को कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ। तो ये हो गया हमारे अल्फाबेट कीज। तो यहां से लेके ये वाले कीज को हम कहते हैं अल्फाबेट कीज, और इस वाले को नंबर कीज, और ये वाला बाकी ये वाला सब ये हो गए हमारे स्पेशल। ये स्केप बटन होता है, वह विंडो जिसमें क्लोज बटन का साइन ना हो तो उसको हटाने के लिए स्केप बटन का यूज करते हैं। टैब बटन का यूज देख लेते हैं कि 8 से 10 कैरेक्टर के बीच में स्पेस देना हो तो टैब का यूज करते हैं। किसी भी लेटर को कैपिटल में, इनफैक्ट जिस तरीके से लिखा जा रहा है उसी के जस्ट अपोजिट लिखना है तो कैप्स लॉक का यूज करते हैं। शिफ्ट का यूज भी उसी तरीके से है, जैसा लिखा जा रहा है वर्तमान में जिस तरीके से लिखा जा रहा है उसी के जस्ट अपोजिट में लिखना हो तो हम शिफ्ट का यूज करते हैं। इनफैक्ट कैप्स लॉक का यूज ऐसे समझ लेना कि कैप्स लॉक का यूज होता है कि कैपिटल में लिखने के लिए हम लोग कैप्स लॉक का यूज, ये होता है हमारा कैप्स लॉक बटन। इसको प्रेस कर देंगे तो यहाँ एक बत्ती जल जाएगी। अब जो भी कुछ इस यहाँ से लिखेंगे वो कैपिटल में लिखा जाएगा। इसको फिर से प्रेस कर देंगे तो यहाँ बत्ती जलना बंद हो जाएगा, तो फिर से स्मॉल में लिखा जाएगा। हमारा शिफ्ट बटन, ये होता है हमारा शिफ्ट बटन। जो भी कुछ, जैसा भी कुछ लिखा जाता है, ये होता है हमारा शिफ्ट बटन। जैसा भी कुछ लिखा जाता है उसी के जस्ट अपोजिट में लिखा जाएगा। कंट्रोल यानी किसी शॉर्टकट में यूज होता है, जैसे कंट्रोल के साथ सी, कंट्रोल के साथ एन, न्यू पेज लाने के लिए। आल्ट के साथ F4 का यूज किया जाता है सिस्टम को ऑफ करने के लिए। ये होता है हमारा विंडो की, यानी कि विंडो की दबाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। स्पेस कीज का यूज बताए ही हैं, इस 2 लेटर 2 कैरेक्टर 2 सेंटेंस के बीच में स्पेस देने के लिए स्पेस बार का यूज करते हैं। ये आल्ट की एल की दोनों सेम होता है, ये कंट्रोल दोनों सेम होता है, ये शिफ्ट भी दोनों सेम होता है। अच्छा, अप डाउन राइट लेफ्ट ये चारों एरो होता है, तो इसे हम एरो कीज या डायरेक्शनल कीज कहते हैं। अच्छा, इस कीज की बात कर लेते हैं। इस यानी ये होता है हमारा होम की। किसी लाइन में हमें लाइन के बिगनिंग में जाना है, जैसे मान लेते इस लाइन में है हम और इस लाइन के बिगनिंग में जाना है तो हम कौन से बटन का यूज करेंगे? होम की का यूज करेंगे। और इसी लाइन के लास्ट में जाना है तो इंड की का यूज करेंगे। कोई चीज इंसर्ट वगैरह कराने के लिए इंसर्ट, और इसी में प्रिंट स्क्रीन, जब कीबोर्ड पे आप देखेंगे ये होता है हमारा इंसर्ट की, यानी प्रिंट स्क्रीन की। स्क्रीन पे कुछ है प्रिंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद डिलीट की बताएं, कर्सर जहां ब्लिंक कर रहा है राइट कैरेक्टर को मिटाने के लिए डिलीट कमांड का यूज करते हैं। होम की का यूज क्या होता है कि किसी लाइन के हमें बिगनिंग में जाना हो तो होम की का यूज करते हैं। जिस तरीके से कर्सर यहाँ पहुंच गया, और उसी लाइन के लास्ट में जाना है, यानी किसी लाइन के लास्ट में जाना हो तो हम इंड की का यूज करते हैं। देखिए कर्सर यहाँ पहुंच गया। पेज अप से पेज के ऊपर का मैटर देखने के लिए, और पेज डाउन से पेज के नीचे का मैटर देखने के लिए। ये होता है हमारा न्यूमेरिक कीपैड, जिसमें अगर ये नमलाक यानी इस वाले बटन को प्रेस करेंगे ये यहाँ बत्ती जल जाएगी, यानी नमलाकान है। तो ऐसे लिखेंगे तो नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद फिर ये भागाकार यानी डिवाइड का ऑप्शन, ये एस्ट्रिक, ये
माइनस ये प्लस, इंटर से नए लाइन में जाने के लिए, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप और जीरो से जीरो। लेकिन जब ये नम लॉक ऑफ रहेगा यानी इस बटन को प्रेस कर देंगे तो यहाँ बत्ती अगर नहीं जलेगी। अब ये 1 क्या करेगा, इंड की तरह बिहेव करेगा, यानी 1 क्या करेगा, इंड की तरह बिहेव करेगा किसी लाइन के लास्ट में जाने के लिए। और 7 क्या बिहेव करेगा, होम की तरह, यानी लाइन के बिगनिंग में जाना हो तो हम 6 कर्सर को एक एक राइट में ले जाएगा और लेफ्ट में ले जाना हो तो 4 का यूज, 8 से ऊपर ले जाने के लिए और 2 से नीचे लाने के लिए, 9 से पेज अप का मैटर देखने के लिए और 3 से पेज डाउन का मैटर देखने के लिए। बाकी ये एस्ट्री चलेगा, यानी भाग का निशान, एस्ट्रिक, माइनस, प्लस, इंटर। ये होता है F1 की। F1 की से क्या होता है कि विंडो का हेल्प लेना हो तो F1 की का यूज करते हैं। F1 की का किसी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है पैन कार्ड किसी बच्चे का है तो यहाँ से F2 दबा दिया तो इसका नाम चेंज करने के लिए हम F2 का यूज करते हैं। F3 से क्या होता है, सर्च करने के लिए हम F3 बटन का यूज करते हैं। कोई फाइल फोल्डर सर्च करना हो तो F3 का। और F4 का यूज क्या होता है, आल्ट के साथ F4 प्रेस करने से हम क्या करते हैं, विंडो हमारा ऑफ हो जाता है। बताया ही गया है कि आल्ट के साथ F4 प्रेस करने से ऑफ करने के लिए। F5 से क्या होता है, रिफ्रेश करने के का शॉर्टकट F5 होता है। बाकी F6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अलग अलग यूज है। जैसे एमएस वर्ड में सेव एज का शॉर्टकट होता है F12। F9 का यूज होता है F9, F12, F8 विंडो वगैरह को बूट कराने के लिए। तो इसे हम कहते हैं फंक्शनल की। तो दोस्तों ये रहा आज हमारा वीडियो।